नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप लोग के जो भी केसेस हैं जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और शशि मैडम से मैं बात करना चाहता हूँ। शशि मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं और खाना नहीं बना रही हैं तो आप कृपया हमसे बात करने आइए। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी आप सर, प्रणाम मैम। आप नमस्ते। ये बताइए हाँ कि जी सर। आज के दिन चंदा मामा को क्यों नहीं देखना चाहिए? वो अच्छा ढलैया चौथ भी है। हाँ, तो ढलैया चौथ में वो जो मतलब इसमें होता है कि जो इस चांद को देख लेता है उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा जाता है। जैसे कृष्ण भगवान ने देख लिया था तो उनको मणि का चोरी का इल्जाम लग गया था, जबकि मणि उनको उनकी वाइफ ने दिया हुआ था। तो इस वजह से होता है। तो क्यों? क्यों? ये तो है, लेकिन क्यों? कलंक चतुर्थ मतलब चंद्रमा जी ने फिर कुछ गलती करी होगी, हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ। आज के जी दिन सर, बता। हुआ कि गणेश जी को उनका प्राकट्य दिन है, मतलब आज उनको ऐसे जन्म हुआ था ऐसा मानते हैं, बर्थडे है। तो ब्रह्मा जी ने गणपति जी को बहुत पूजा किया और तपस्या किया। तो गणेश जी आए तो ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगा कि गणेश जी आप मुझसे अगर प्रसन्न है, क्योंकि आप आदि देवता हैं, अपने माता पिता का परिक्रमा करके ये प्रूव किया कि माता पिता से बड़ा कोई भी इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो और आप शिव जी के पुत्र हैं, माता के मतलब देवी माता के पुत्र हैं। तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जब भी मैं सृष्टि का निर्माण करूं और मनुष्यों की भाग्य रचना लिखूं तो मुझे मोह ना होए, मतलब मैं अनबायस्ड रहूं, कि नहीं तो कोई मुझे ज्यादा प्यार करेगा, देवता होगा तो मैं उसको ज्यादा दूंगा, असुर होगा तो कम दूंगा, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए। मुझे मतलब मोह माया ना हो। तो गणेश जी उनको आशीर्वाद देके जाने लगे अपने घर, कैलाश पर्वत जाने लगे। तो जो चंदा मामा था ना, वो वो ना उनका मजाक उड़ाने लगा कि हे देखो इसके पेट कितने बड़े हैं, हाथी जैसा सूंड है। तो गणेश जी ने उसको वार्न किया कि ऐसे मत करो। और जो गणेश जी के साथ शिवगण थे उन्होंने भी वार्न किया कि तुम ऐसे मत मत मजाक उड़ाओ, गणेश जी अच्छे हैं लेकिन आप उनको इरिटेट मत करो। लेकिन वो मजाक उड़ाते रहा। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि चंद्रमा तुझे आज के बाद कोई नहीं देखेगा, अगर जो देखेगा उसको पाप चढ़ेगा। तो फिर पूरे संसार में अस्त व्यस्त होने लगा, क्योंकि हर इंसान, हर ग्रह, हर एक एक सेल का महत्व है दुनिया में।
तो चंद्रमा जब चला गया तो यहाँ पे कफ दोष कैसे बनेगा, ठंडक कैसे आएगी, सूर्य से सब तपेंगे, तो बैलेंस कैसे होगा। तो सभी देवता लोगों और चंद्रमा ने क्षमा याचना किया। तो ये गणेश जी ने अपना श्राप वापस लिया, लेकिन कहा कि आज के दिन जो भाद्रपद की जो चतुर्थी है, इस दिन अगर किसी ने देखा, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अगर किसी ने देख लिया तुमको, तो उसको कलंक लगेगा। और तो फिर उसने कहा कि चंद्रमा को कि अब मेरे को अगर किसी ने देख लिया तो क्या उसका वो उपाय भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने देख लिया, गलती से देख लिया तो कलंक लगेगा, लेकिन कलंक से बचने का उपाय ये है कि पत्थर लेके और पड़ोसी के घर पे फेंक दो, तो जब वो गाली देगा ना तो कष्ट दूर हो जाएगा, मतलब वो निगेटिव चीजें चली जाएंगी। तो ये बात कृष्ण भगवान को भी मालूम थी कि भाद्रपद की चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को नहीं देखना है। तो वो नीचे सिर गड़ा के चल रहे थे, और बारिश हुआ था, और जो गाय लोग को वो घर ले जा रहे थे, तो पानी था, तो जो गाय का खुर है वहां में चंद्रमा दिख गए। तो कृष्ण भगवान पर भी ये श्यामंतक मणि का चोरी का ये कलंक लगा था। ऐसे बहुत सारे लोगों पे कलंक लगा हुआ है। तो हाँ, बाकी तो आप शशि मैम बताई दी, कृष्ण भगवान का वो जामवंती वाला कहानी वाला बताई दी आप। ठीक है। तो जी चंद्रमा को सर। मत देखिए, अगर देख लिया किसी ने, सपोज देख लिया, तो पड़ोसी घर में पत्थर उठा के फेंक दीजिए, वो गाली देगा तो कष्ट दूर हो जाएगा। हाँ, मतलब गाली का मतलब ये नहीं है कि गाली सच में दे रहे हैं वो, और आप पत्थर बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, वो एक निगेटिव एनर्जी है यूनिवर्स की, वो नष्ट हो जाएगी। हाँ सर, ये चीज होता था बचपन में, जैसे मदर बहुत खा लगती थी कि उस दिन हम लोग घर के अंदर रहे, कोई भी नहीं निकलता था। तो मुझे याद है मैंने एक बार देख लिया था, तो फिर मम्मी ने बहुत परेशान थी इस बात के लिए। हाँ, जी ये सर, थैंक यू सर। अंधविश्वास नहीं, ये सच में होता है, ये बहुत सारे देखा गया है, होता है। आज के दिन चंद्रमा को देखना निषेध बोला गया है। ठीक है। जी सर। हाँ, आप लोगों में से कोई केस बताना चाहते हैं, डॉक्टर हरिहर सर कोई केस बताना चाहते हैं, डॉक्टर महेंद्र सर, गंगवार सर, वो हरिहर सर आपके वो पेशेंट अरविंद सर को केस टेकिंग को लाइए ना, आज कल परसों। कल मेरे ख्याल से आ जाए तो बोलूंगा सब। कल तो रविवार है ना, हाँ, परसों ही आएगा। आज उसका फोन नहीं आया, आने वाला तो था लेकिन। और बाकी सर आपके पेशेंट कैसे हैं, वमन विरेचन वाले सब कैसे हैं। सब सही है, उसको भी मैं सोमवार के दिन सबको बता दूंगा सब। अच्छा, और आप आगे का कुछ वमन विरेचन प्लान कर रहे हैं लोगों के लिए। हाँ, वमन वाले तो आते ही है, जी जब सर। मेरी की इच्छा हो जाती है तो करा देता हूँ। ठीक है सर। अभी आप कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं, कोई केस। नहीं सर, तो अगर आपने मेरी दवाई कब बताओगे, मैं तो इससे। आपका अभी मैं वो फ्री हो गया एग्जाम से, मैं आपको कल आपसे बात करूंगा, कल या परसों आपसे बात करके आपको बताऊंगा। वो मेरे को बहुत टेंशन था, वो एक एक मेरा एग्जाम था, उसका रिकॉर्डिंग में मांग रहा हूँ तो दे नहीं रहे रिकॉर्डिंग, वो मेरे को ना उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग लेके रहूंगा। अभी मेरा एग्जाम इतना अच्छा हुआ, सब लोगों ने तारीफ किया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे, तो मैं अभी लेके रहूंगा, फिर मैं सबको बताऊंगा। ठीक है, डॉक्टर अभय सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कोई केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सर नहीं है अभी फिलहाल कुछ। अच्छा ठीक है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, सर आप कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं क्या, आपका वीडियो ऑन है। डॉक्टर प्रदीप सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए सर, मैं भेज रहा हूँ आपको अनम्यूट करने का। कुछ बोलना चाहते हैं आप सर। हाँ सर, मुझे अपने बारे में डिस्कस करना है। चलिए आपका केस डिस्कशन करते हैं। शशि मैम इनका केस टिकिंग कर दीजिए प्लीज। शशि मैम आप हैं। हाँ जी सर, जी सर। हाँ, ये सर का आप केस टिकिंग करिए। जी सर। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको। मुझे मेनली तो अब जो फिलहाल तकलीफ है वो तो यह वीकनेस बहुत महसूस होती है, और हम्म। थोड़ा मेमोरी लॉस है, और विजन में भी थोड़ा कम हो गया है, अच्छा। और पैरों में भी दर्द रहता है। ओके सर, आपकी एज कितनी है। 69। 69। तो जी। अभी मतलब आप ओपीडी अपना देखते हैं कि घर नहीं पर नहीं, रहते हैं। मैं घर पे ही रहता हूँ।
अच्छा, तो आप जैसे कोई और तो तकलीफ नहीं है शुगर वुगर वगैरह वाली? नहीं, ब्लड प्रेशर की है मुझे लगभग 20-25 साल से। अच्छा, 20-25 साल से, तो 20-25 साल से आप फिर बीपी की मेडिसिन भी ले रहे होंगे? हाँ जी, हाँ ले रहा हूँ। तो सर उसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। नहीं, मैंने अभी तक आयुर्वेदिक की दवाई ली है, अभी 2-3 महीने से ही मैं एलोपैथिक तक आया हूँ। अच्छा, मतलब 20 साल आपने आयुर्वेद की दवाई ली थी बीपी की? जी जी। सर अदरवाइज नहीं लीजिएगा, अगर 20 साल आपने आयुर्वेद की दवाई ली तो बीपी क्यों नहीं कंट्रोल हुआ? कुछ ना कुछ मतलब बीपी मेरा डाइट और कंट्रोल ही लाइफस्टाइल। था। बीपी एक्चुअली हम्म। मेरा कंट्रोल ही था, लेकिन 2022-20 में मेरी हम्म। मिसिस की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में मुझे टेंशन हो गई। तब अच्छा। से फिर कब हो गई। ओके, क्योंकि मेन तो वजह आपको पता ही है सारी चीजें कि स्ट्रेस है और कॉन्स्टिपेशन हाँ, वगैरह है। स्ट्रेस अभी- स्ट्रेस एंड हाँ, कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो ये चीजें हैं। तो और पैरों में जो रात को, दर्द रहता है तो उसमें कुछ मसाज वसाज करके आराम होता है कि नहीं? हाँ, मसाज करके आराम हो जाता है। अच्छा। अभी मैंने कुछ अच्छा, दिन से मात्रावस्ती लेनी शुरू करी है, तो उससे भी थोड़ा रिलीफ महसूस तो हो रहा है। चलिए, अब आप मुझे एक बार अपना ना पूरा शेड्यूल बता दीजिए, रात में सर कितने बजे उठते मतलब सोते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, कब खाने पीने का क्या क्या, एक बार आप बताओ तो फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगी इसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, हम्म। और 6 बजे उठने के बाद लगभग 6:30 तक फ्रेश हो जाता हूँ। हम्म। उसके बाद योगा करता हूँ, हम्म। और लगभग 8:30 बजे के करीब फ्रेश हो जाता हूँ, हम्म। मतलब नहा लेते हैं, और 9 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ। हम्म। तो 9 बजे सर आपको भूख लग जाती है? हाँ, भूख तो लग जाती है, अब तो लग रही है भूख, लेकिन पहले तो बस ये हुआ, टाइम हुआ ले लिया। हाँ, तो सर देखो ये हेतु आपको खुद ही पता है कि टाइम हो हम्म, गया था, सो खा लेते थे बट भूख नहीं लगती थी। तो एक बार मुझे आप हम्म। बताओ, योगा में क्या कपालभाति भस्त्रिका वगैरह भी करते हो क्या? नहीं, भस्त्रिका वगैरह नहीं करता। अनुलोम हाँ विलोम, जी सर। अनुलोम विलोम करता हूँ। अच्छा, तो अनुलोम विलोम से तो सर बीपी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जहाँ जो रहेगा बीपी वही रहता है। अगर हाई बीपी हम्म। के पेशेंट हो तो उस वक्त तो चंद्रभेदी प्राणायाम करना होता है ना सर। नहीं, वो तो नहीं करता हूँ मैं। और दूसरी बात चंद्रवती है तो, कि कुंभक भी नहीं करना होता है उसमें। कुंभक तो नहीं करता हूँ। ठीक है सर। हम्म। अनुलोम विलोम तो सिंपली आपके जो भी ब्लड प्रेशर रहेगा, चाहे हाई रहे चाहे लो रहे, उसको सस्टेन रखता है। अगर जी आप चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो बीपी जो है लो होगा, अगर बीपी लो है तो सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे तो नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, तो अनुलोम विलोम से 2020 फर्क नहीं पड़ता। 2020 हाँ, तक नाड़ी तो मेरा। शोधन होता है, बट क्या है कि अनुलोम विलोम में इंसान कुंभक भी करता है ना, ये इनहेल हम्म। करेगा, कुंभक करेगा, फिर रेचक करेगा, मतलब पूरा कुंभक रेचक। तो कुंभक जो करना है वो हाई बीपी के पेशेंट को मना होता है और अस्थमा के पेशेंट को मना होता है सर। ठीक है, हम्म। इसीलिए जब योगा हम्म। भी करते हैं, मतलब योग में जब कोई भी आसन भी करते हैं, कई सारे आसन के भी आप देखते हैं कुछ कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। और इसी तरह प्राणायाम वाले पार्ट में भी आपको बहुत ध्यान देकर करना होता है, वरना क्या है कि हम 10 साल से कर रहे हैं अनुलोम विलोम जी, हमारा बीपी तो वहीं पर है क्योंकि आपने किया ही वही चीज है कि बीपी वही मेंटेन रहे। ठीक है, और प्लस कुंभक से नहीं, तो हो बीपी सकता है तो वही मेरा कुछ हो मेंटेन जाए। ही था वैसे, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि 110 और 70 के आसपास ही रहता था, और पल्स रेट लगभग 50 से 55 के बीच में था। हाँ, तो आप ना अब अपना वही करो, मतलब चंद्रवेदी प्राणायाम करो और कुंभ कुंभक नहीं करना, तो बीपी अच्छा उपी तो अच्छा। ऐसे भी बगैर दवा के आपका ठीक रहेगा। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करिएगा। आंखों में जो प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार ओल्ड जी, एज की वजह से भी होती है। अच्छा, चलिए, तो ब्रेकफास्ट का हुआ सर, लंच कितने बजे करते हैं? लंच लगभग 2 बजे। 2 बजे आपको भूख लगी होती है सर? हाँ, भूख लग जाती है सर। अच्छी भूख लगी होती है सर? हाँ, अच्छी लगी जाती है सर। पक्का? हाँ, चलिए, और डिनर कितने बजे करते हो आप? लगभग 8 साढ़े 8 बजे। उस टाइम भूख लगी होती है? उस समय कभी कभी नहीं लगती, कम लगती है हाँ, मुझे। तो नहीं करिए, मैं क्यों इसलिए कर रही हूँ, देखिए आप इतने दिन से सर जुड़े हो तो आपको खुद ही पता है कि आफ्टर 40 एक टाइम मील लिया जाता है। नहीं हम्म, पॉसिबल हो तो एटलीस्ट 2 ही बार लीजिए, ठीक है? 3 टाइम खाना मत ठीक है। खाइए। और मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे सारे कई सारे पेशेंट्स ने खुद ही अपना, जब मैंने उनको बोला कि सर किसी एक टाइम की मील तो अवॉइड करो, और उन्होंने छोड़ा।
तो उसके बाद वो खुद ही बताते थे कि जो सीनियर सिटीजन ग्रुप में थे, तो उसके बाद उनको बहुत सारी चीजों में मतलब आराम आ गया। जैसे पहले बहुत सारी तकलीफें थी कि यहाँ दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, कुछ और तकलीफें भी रही हैं। हालांकि वो सभी ऐसे पेशेंट्स हैं जो लंबे टाइम से डिप्रेशन और बीपी वगैरह दवाएं लेते रहे, बट उन्होंने जब एक टाइम मील कम किया है तो बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है। जी और जब जी शास्त्र ही कह रहा है कि हमारा आफ्टर 41 टाइम लेना चाहिए अगर डाइजेस्टिव फायर लो है, और मेरे ख्याल से सिटिंग जॉब वालों की तो सभी की लगभग लो होती है। और जमदग्नि सर भी कहते हैं कि एटलीस्ट 8 आवर का मतलब 8 घंटे का गैप तो होना ही होना चाहिए आपके एक मील से दूसरे मील में। ठीक है, तो आगे इस चीज को करेंगे तो आपको थोड़ा आराम आएगा। सर चाय ठीक। कॉफी आप कितना लेते हो? चाय बिना दूध की लेता हूँ एक टाइम, और हम्म। एक टाइम दूध की लेता हूँ, अच्छा। 2 टाइम। ओके। और चीनी वगैरह? चीनी तो ना के बराबर ही है, मतलब गुड़ लेता हूँ वैसे तो, अच्छा। चीनी नहीं लेता। अच्छा, एक टाइम काली चाय लेने का क्या लॉजिक है? उस समय मॉर्निंग में नाश्ता होता है ना, हाँ। तो दूध मिक्स ना करें, मतलब दूध के साथ नमक अच्छा, इससे। ना लीजिए चलिए इसलिए। बढ़िया है। तो एक टाइम चाय ले लिया आपने, एक टाइम में पूरी चाय ले लिया, इस तरह की सी चीजें चलती हैं। और बीच बीच में जो मुंह चलाने की कुछ लोग की आदत होती है इधर उधर की नहीं खाने नहीं, की। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा अगर भूख लगी तो कुछ ले लिया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह सर कब लेते हैं? फ्रूट्स वगैरह दोपहर में। तो दोपहर में कितने बजे लेते हैं फ्रूट्स आप? लगभग 5 बजे के आसपास। शाम को 5 बजे फ्रूट्स आप लेते हो, आपको भूख लगी होती है? हाँ, उस समय लग जाती है। नहीं, आपने दोपहर में 2 बजे सर लंच किया है, तो 5 बजे तक हाँ, आपको भूख लगी लेकिन आपकी लग 3 घंटे जाती है, बाद? 5 5 बजे करीब लग जाती है। नहीं, आप खुद देख लीजिएगा ना, क्योंकि इस तरीके से जब हाँ, आप टाइम खाएंगे कम ना, आप है। फ्रूट्स खाइए तो या तो उसमें हाँ, कोई एक चीज फिर अवॉइड करिए, है ना, क्योंकि 3 आवर में अच्छा। इतने जल्दी तो नहीं पच जाएगा खाना, हम्म, है ना। सिंपल सा है। उसको थोड़ा लेट कर देंगे। हाँ, देख लीजिएगा, मतलब भूख से ही खाइए, मेरा कहने का सिंपल सा हाँ, कंसेप्ट है। भूख से ही खाना है। ठीक है। और कुछ चीजें, जंक फूड वगैरह कुछ भी बाहर का लेने का आदत हो? जंक फूड वैसे रेगुलर तो कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चे ले आते हैं तो हो जाता है कभी कभी। ठीक है। अच्छा सर, गुस्सा उस्सा आता है तो क्या करते हो, पीते हो कि बकबक कर देते हो? नहीं, गुस्सा तो वैसे ज्यादातर आता नहीं है, हम्म। तो बोल देता हूँ वैसे तो मैं, अपने में तो रखता अच्छा। नहीं। ठीक है। तो ये नहीं, जैसे आपने कहा स्ट्रेस का है, तो क्या बैठ करके पुरानी चीजों को दिन भर सोचते रहते हैं, दिमाग में चलती रहती हैं? नहीं, हम्म। पुरानी चीजें नहीं चलती। एक्चुअली मेरे साथ 2 3 वो हो गई क्या? प्रॉब्लम्स। हम्म। 2021 में तो वाइफ की डेथ हो गई। हाँ जी फिर सर। उसके बाद मुझे यहाँ अपना, मैं एक्चुअली मुजफ्फरनगर के पास खतौली है, मैं वहाँ पे क्लिनिक कर रहा था। तो अच्छा। मुझे अपना क्लिनिक बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेला हम्म। रह गया वहाँ पर, बच्चे मेरे यहाँ देहरादून थे। हम्म। तो मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा देहरादून। अब मैं फिलहाल देहरादून। अच्छा, तो आप वहां तो ऐसे मुफ्त में बैठ कर देखना शुरू करो, धीरे धीरे आपका मन लगेगा, फिर धीरे धीरे आप अपना पेट भी कर लेना चाहे हाँ ना तो। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ज्वाइन किया है। वर्किंग इंसान अगर बैठ जाता तो भी टेंशन हो जाती ना उसको, हाँ, तो बस इस वजह ऐसे ही से। हो गया 2 3 केस। हाँ, बैठिए, भले 2-3 घंटे ही बैठिए, शुरुआत करिए धीरे धीरे करके अपना, या अपने घर में ही बैठना शुरू कर दीजिए, वहीं पर लोगों को करिए। ठीक है। अब आयुष आयुष दर्पण पे इसीलिए ज्वाइन किया है मैंने, ये थोड़ा सा। ठीक है। पहले एक्चुअली जी तो जी। वहाँ पे मैं अपना आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करता था, एलोपैथी ही करता था। अच्छा, ये लोग अब मैं सोच रहा हूँ कि प्योर आयुर्वेद की हाँ, वेरी गुड। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आप एलोपैथ प्रैक्टिस करते थे तब तो बहुत टाइट शेड्यूल रहा होगा आपका, तो उसमें ऐसा होता था क्या, नेचुरल अर्जेस वगैरह होल्ड करने पड़ते थे? हाँ, जो कभी कभी हो बेगावरूद जाता। की हिस्ट्री हमारी होती हाँ, है आयुर्वेद की। कभी कभी हो जाता। अच्छा, तो अभी आपका पेट रोज अच्छे से साफ होता है? नहीं, ओके। पेट और अच्छा नहीं। मतलब मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, जी, तो उसके लिए क्या लेते हैं सर आप? उसके लिए अब तो मैं वो ले रहा हूँ फिलहाल, क्या नाम, कस्टर्ड। अच्छा। और यूरिन का क्या है, यूरिन सर ठीक है आपकी? हाँ, यूरिन ठीक है।
यूरिन के फ्लो में कंसिस्टेंसी, ये सब सारी चीजें फ्लो आपको पता ही है। फ्लो थोड़ा सा कुछ कम है कुछ दिन से। तो क्या प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो चुकी है कि किसी और वजह से यूरिन के फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तो नहीं लगता कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट अपना ना, फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है तो इंद्रवस्ती मर्म एटलीस्ट कर लिया करिए जब भी जाना होता है यूरिनेशन के लिए, और उसके बाद हाँ बताइएगा। और कर साथ लेता में, हूँ तो इंद्रवस्ती तो करता हाँ, हूँ। इंद्रवस्ती मर्म की मैं बात कर रही हूँ सर। हाँ मैं समझ गया। और दूसरी बात है कि जिनको भी कब्ज रहता है, तो चूंकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से मूत्र पक्वाशय में बनता है, तो वहां से भी यूरिनरी ट्रबल फिर उन लोग को होते ही होते हैं। तो जो आप मात्रा हम्म बस्ती ले रहे हैं, जब आपका पक्वाशय शुद्धिकरण हो जाएगा तो फिर ये हम्म चीजें भी हो जाएंगी। ठीक है सर। हम्म। और कुछ? एक जो है, एक मेरी थोड़ी हिस्ट्री ये है कि 2023 में मुझे कोरोना लाइक सिम्टम्स हुए थे, और उसमें सीवियर कफ हो गया था, काफी बहुत तेज खांसी हो गई थी, तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। वहां पर उन्होंने ओके। मुझे पाँच पाँच दिन तक रखा, और इन्होंने स्टेरॉइड्स दिए मुझे, हैवी स्टेरॉइड्स दिए, अच्छा। एंटीबायोटिक्स दिए। ओके। तो उसके बाद फरवरी 2024 में मुझे सीवियर हेडेक हुआ। अच्छा। वो हुआ इसलिए कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया उस समय, हम्म हम्म और कुछ उस समय स्ट्रेस था, उसकी वजह से हुआ। तो मैंने फिर हम्म एमआरआई ब्रेन ब्रेन करवाया। हम्म तो उसमें वैसे तो कोई खास तो आया नहीं, लेकिन सेरेब्रल एंड सेरिबेलर एट्रोफी आई है एक, और माइक्रोवेस्कुलर इस्चेमिक चेंजेस हैं, और तो एक ये जो तो है, सर, हाँ हाँ हाँ, बोलो ये प्लीज तो सर। ओल्ड एज की वजह से होगा, और नहीं एक नहीं नहीं, माइल्ड ओल्ड एज म्यूकोज। नहीं है, उससे ज्यादा है कि वात दृष्टि की वजह से है। ओल्ड एज तो उसमें थोड़ा हम्म फैक्टर है, ऐसा भी नहीं है कि आप 80-90 के हो चुके हैं। ठीक है सर। हम्म। हाँ, एक बताए जो है प्लीज। म्यूकोजल थिकनिंग इन बायलेटरल एथमॉइड एंड मैक्सिलरी साइनसेस, माइल्ड तो थिकनिंग। क्या जुकाम वगैरह भी रहता था? नहीं, उसी समय हुआ था ना, तो मेरे हम्म ख्याल में तभी गया। उसके बाद मुझे हालांकि एक दो बार हुआ है जुकाम, लेकिन मैं समझता हूँ उस समय जब मुझे कफ हुआ है, तो शायद ये उसी समय का होगा, तो उससे पहले मुझे नहीं, कुछ। उसका भी होगा। अगर कब्ज रहता है ना, तो एक तरीके से समझ लीजिए हल्का फुल्का टाइप का जुकाम अंदर होता ही होता है। ये आयुर्वेद की हम्म, लैंग्वेज में कहो कि आम तो रह ही रहा है, तो निकल नहीं पा रहा है। ठीक है। अच्छा, रात में सर हम्म। कितने बजे सोते हो? मैं सो तो जाता हूँ 10 बजे, लेकिन मुझे नींद आजकल जो है 12 बजे तक आती है। अच्छा, फिर 12 बजे आती है, सुबह 6 बजे सोते हो। दिन में कितने घंटे सोते हो सर आप? दिन में नहीं सोता, पक्का? बिल्कुल नहीं सोता। हालांकि मतलब बहुत अनईजी सा फील होता है, लेकिन सोता नहीं। अच्छा। ओके। लेटने को भी जी करता है, लेट जाता हूँ, लेकिन सोता नहीं। ओके। और कुछ चीजें? अच्छा, पानी वानी ये तो नहीं एक्सेस पीते थे? पानी हाँ एक्सेस पीता था, अभी छोड़ा है कुछ दिन से। अच्छा, पता चलने के बाद छोड़े हैं। तो ये पानी एक्सेस पीने की हिस्ट्री कितने साल की रही सर? ये तो लगभग 15-20 साल हो गए, क्योंकि मैं सुबह उठ के पानी पीता था, और त्रिफला भी लेता था। रात को त्रिफला भिगोता था, और सुबह हम्म लेता था, और सर, 2 गिलास पानी पीता त्रिफला था। ड्राइनेस कॉज करता है। लॉन्ग हम्म। टर्म में जब त्रिफला लेना होता है तो उसको घी वगैरह कुछ होना चाहिए सपोर्ट में आपके। त्रिफला कभी काल के नहीं, लिए वो तो ठीक है। अनुपान भेद से है ना वो, उस तरह से लेता था, जो ऋतु के अनुसार। हाँ। अच्छा, ऋतु के अनुसार त्रिफला लेते थे। हाँ, 100 दो सौ चलिए तीन ठीक सौ है। के रेशियो में। नहीं, वो तो त्रिफला हो गया, वो तो त्रिफला को कंपोजिशन हो गया। एक्चुअल में जो भी इस तरह की ड्राई वाली चीजें होती हैं अंदर जाकर लॉन्ग टर्म में ड्राइनेस कॉज करती हैं। ये मैं आपसे कह रही हूँ। तो जी। अगर घी वगैरह जाता रहता है साथ में ना, अब जैसे पुराने हम्म टाइम के लोग लेते थे, जैसे मान लीजिए आपके फादर या उनके भी पहले के जमाने के लोग, तो वो लोग तो इतना खाने में अपने घी रखते थे ना, उन लोग को ड्राइनेस नहीं कॉज होता था। लेकिन जो बीच में आपकी जनरेशन आई है, हमारी जनरेशन वाले जो पूरा एलोपैथिक माइंडसेट में पले बढ़े कि घी छूना नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जी। जाएगा, और उससे बड़ा फोबिया कि मोटे हो जाएंगे। फीमेल्स में तो वो चक्कर फंस गया, मतलब कहीं से कह सकते हैं ना कि सही चीज हम लोग खा पी नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, ये तो वो है। और क्या चीजें हैं जो आप लॉन्ग टर्म में लिए हैं, या अपनी लाइफस्टाइल डाइट में कुछ चेंजेस करे हैं, वो बताएंगे आप? नहीं, बस यही करा है, और तो कुछ नहीं। ये तो मेरा रेगुलर चल रहा ओके। है। योगा भी क्योंकि ये बहुत जो कई हमारा कई साल से उस, कर रहा हूँ, अच्छा। और वॉकिंग के लिए भी जाता हूँ, इवनिंग में या ओके। मॉर्निंग में।
आजकल इवनिंग में जा रहा हूँ वैसे। नहीं नहीं सर, मॉर्निंग में जाइए। इवनिंग वॉक से आयुष एक्चुअली का ह्रास एक्चुअली होता है। हाँ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम्म। एक तो संभाषा रखी है मैंने, हम्म। और उसमें सुबह 6 बजे ज्वाइन करना पड़ता है। उससे हम्म। पहले मैं उठ नहीं पाता हूँ क्योंकि रात को देर हम्म। से सो पाता हूँ। हम्म। ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, नहीं तो मैं पहले नहीं सुबह कोई बात नहीं, 5 बजे हल्का उठ सा जाता था। सूर्योदय जब निकल जाता है। वैसे भी वॉक बहुत अच्छा होता है जब सनराइज हो रहा होता है, उस टाइम में जब आप वॉक करेंगे ना, तो आपकी हम्म, बॉडी पर सूरज की किरणें भी पड़ेंगी, और सुबह सुबह की धूप ऐसी तो होती नहीं, खतरनाक सी रहती है। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। ये जमदग्नि सर ने कहा, और सही बात भी है। पुराने टाइम में देखिए वॉक करने का नियम सुबह ही होता था। ये बीच में नहीं मैं मॉर्निंग में ही जाता था, लेकिन हाँ। बस अब ये थोड़ा सा इसी की वजह से दिक्कत है, थोड़ा और पेश आती आप ऐसा कर लो ना, 6:30 से 7 कर सकते हो, आप देख लेना जैसे मैनेज कर सकते हो अपना रूटीन। है। इंसान ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है। तो उसमें उन्होंने सर इनने एक चीज और बोली है कि जो लोग इवनिंग वॉक करते हैं वो आयुष्य का ह्रास करता है, तो वो अच्छा नहीं क्या होता है। क्या चीज? इवनिंग वॉक जो होता है ना, वो समझ जी। लीजिए एक तरीके से आपके आयु के लिए उतना बेटर नहीं होता है। अब अच्छा इसका अच्छा, रेफरेंस आयु मुझे नहीं प्रकाश। याद है। हाँ, और आयु का अच्छा अच्छा, ह्रास करता है। तो ठीक अभी है। जब जगदीश सर का लेक्चर सुना तो मुझे लॉजिक तो सही लगा, और पुराने टाइम का तरीका भी यही था कि सारी ये चीजें होती थी। हालांकि कफ के काल में हम वॉक कर सकते हैं, तो कफ का हम्म। काल तो सुबह 6 से 10 भी होता है, शाम के 6 से 10 भी होता है। लेकिन सीजन वाइज इसमें नहीं, भी नींद नींद वेरिएशंस की होती है। प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं जा सकता हूँ, आपकी जल्दी भी सारी उठ सकता प्रॉब्लम हूँ। सॉल्व हो जाएगी। तो नींद में जब सोते हैं तो क्या होता है, सपने आते रहते हैं या कुछ सोचते रहते हैं नहीं, उसमें? सपने अब तो नहीं आते, सपने पहले आते थे जब से मैंने ये लेना शुरू करा है, बस मात्रावस्ती, तब से तो हम्म। गहरी नींद आ जाती है, लेकिन हाँ तो देर से आ चलो, रही है बस। वो भी हो जाएगा सर। एक्चुअल में क्या किया करो, बिस्तर पे थोड़े से और जल्दी चले जाया करो। मान लो संभाषा ही आपको सुननी है ना रात के 9 बजे वाली, तो अपना तो 10 तो बज जाते हैं उसमें भी। हाँ नौ वो से तो है ही, दस लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं, कई बार अपने साथ भी हुआ है कि अगर अ, आपको लग रहा है लेथर्जिक और आप लेटे हो, तो एक बार हो जाता है कि आप संभाषा चल रहे हैं, आप सो जाते हो। बॉडी का हम्म, नेचुरल मैकेनिज्म ही ऐसा होता है। और जब वो अर्जेस नहीं आनी होती ना, मतलब नींद वाली भी ब्लिंक हम्म, ब्लिंक ऑफ आई की तरह नींद आती है, तो वहां भले प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज अच्छी नींद आ जाएगी ना, तो इंसान कहीं भी बैठकर सोने लगता है। तो थोड़ा सा नींद के लिए कुछ कुछ चीजें हैं, आप वो सब भी करेंगे तो अच्छे से आ जाएंगे। जैसे हॉट फुट बाथ वगैरह लेने का है। हॉट फुट बाथ हालांकि आपका बीपी को भी रेगुलेट वगैरह करता है, उसके प्रॉपर तरीके हैं। कुछ मर्म वगैरह अपना पहले कर लिया, या बहुत रिलैक्स रहे थोड़ा सा, शाम को सोते वक्त प्रेयर कर लिया। और अगर जो भी मन में दुविधा वगैरह है, वो परमात्मा को बोल दिया अपना, मतलब उनको सौंप करके सो गए, तो उससे भी नींद बहुत अच्छी आती है। क्योंकि दिल पर लोड से सबसे ज्यादा नींद का पंगा होता है, और जी अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको खुद ही पता है, तो उससे तो होती है। ठीक है जी। पाठक सर, मेरी तरफ से तो हो गया, और किसी को कुछ पूछना हो सर से तो आप पूछ लें। सर हमसे रोज बात किया करिए, फिर आपको इतना अच्छा लगेगा। हमसे रोज बात किया करिए। अब मैं जैसे हरिहर सर को रोज बुलाता हूँ ना, अब आपको भी बुलाऊंगा। तो आप जब जी बात जी। करेंगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि अकेलापन है। एक तो हम सुबह मिलते हैं, शाम मिलते हैं, तो आप हाँ जी, बात हाँ। किया करिए। हाँ। ठीक है। हाँ, रिलैक्स रहिए, हम सब आपके साथ हैं। ठीक। जी सर। तो थैंक यू। मैम, क्या आपने डायग्नोसिस क्या किया, हेतु संप्राप्ति बताइए। सर दो तो हेतु है। एक तो सर का स्ट्रेस का बहुत ज्यादा है, मतलब इधर जो वाइफ की डेथ के बाद का है, तो स्ट्रेस बहुत बड़ा है। और सर को जैसे जो ब्रेकफास्ट वगैरह पहले भी करते थे, वो तो बगैर भूख लगे खाना खाते थे, और जब भूख नहीं लगा है तब खाना खा रहे हो, तो एक तरीके से वो बहुत बड़ा अग्निमांद का कारण अपने आप हो जाता है। और जैसे शाम को भी जब सर खाना खाते हैं तो उस टाइम भी उनको भूख अच्छी नहीं लगी होती है। और दोपहर में 2 बजे जो लंच करके अगर 5 बजे फ्रूट्स खा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उस वक्त बहुत अच्छी भूख आ चुकी होती है, क्रेविंग होती है, इंसान खाता है। तो ये, हमेशा जब भी अगर आपको भूख नहीं लगी और खाना आप खा रहे हो, तो अग्निमांद या सरदोष प्रकोपक एक तो वजह ये है। और मेनली सर का स्ट्रेस वाला हेतु है। और पहले और चीजें जैसे त्रिफला इन्होंने लंबे टाइम तक कुछ कुछ तरीके से लिया, वो रेशियो भले सर करते हो, बट लॉन्ग टर्म में त्रिफला अगर चूर्ण फॉर्म में कहीं पर भी इस तरीके से जाता है, या कषाय फॉर्मेट में भी, तो वो आपके अंदर ड्राइनेस या रुक्षता कॉज करता है। तो वो जो एट्रोफिक चेंजेस हैं ब्रेन में, वो उस वजह से भी हो सकते हैं। और स्ट्रेस तो इटसेल्फ है ही उसका सबसे बड़ा। नहीं तो और विशा उसमें उपाय तो नस से देना पड़ेगा सर। मैं आपको शीर वाला तेल भेजूंगा, आप मुझे जी बात करिएगा, मैं एक तेल भेजूंगा और उसका वीडियो भेजूंगा। आप खुद का खुद नस से लीजिए, ठीक हो जाएंगे सर। दूसरा और सर, सर मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरा भी कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं। मेरा भाई हम्म, अमेरिका में है।
मैं तो इतने बड़े घर में अकेले रहता हूँ, तो मैं क्या डिप्रेशन में जाऊँ क्या? नहीं, डिप्रेशन ऐसा नहीं, डिप्रेशन नहीं, मुझे नहीं है, तो लेकिन पता नहीं रात आप को नींद आती ही नहीं है बस। आपके साथ तो आपके बच्चे बच्चे कोई तो होगा ना। मैं तो हाँ पूरा हाँ। अकेले ही हूँ। पूरा दुनिया में मैं अकेला हूँ। मेरा ना आगे ना पीछे ना कोई ने, पड़ोसी से भी नहीं बात करता। बस सुबह पढ़ाता हूँ, शाम पढ़ाता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, बस बात खत्म। तो मैं ज्यादा नहीं दूंगा, मैं हंसते रहता हूँ, हंसाते रहता हूँ। यही जिंदगी है सर। जो भगवान ने दिया है सबसे अच्छा दिया है हमें। जी। और सर ने जब मात्रा बस्ती करी तो उसमें फर्क पड़ा है, तो उससे भी क्लियर कट प्रूफ होता है कि भाई वात का शमन तेल से हुआ तो आराम आए। तो धीरे धीरे मात्रा बस्ती अपना रखिए कंटिन्यू, वर्षा ऋतु में तो पूरा ही रख लीजिए सर। और नस से मतलब लीजिए अभी सर। नस से हाँ लीजिए, और आप हमसे रोज बात करिए सर। रोज बात ठीक है, करिए। मात्रा बस्ती में और सहचरादी तेल की ले रहा हूँ। शीर बला का सर लीजिए सर, शीर बला का। सर ऑयल चेंज करते रहना बार बार। और अच्छा, एक चीज और आपकी नींद के लिए मुझे याद आ गया सर, पादाभ्यंग सरसों के तेल का रोज रात में करके सोइए, तो उससे भी नींद बहुत वो अच्छी आती है। वो कर रहा हूँ अभी कुछ जब हाँ तो से। पादाभ्याम करिए, ये चीजें करिए। और ऑयल में आप हम्म, बहुत सारे सर का क्षीरबला तेल है, धनवंतर तेल है, अलग अलग तेल हम्म। से आप टाइम टाइम पर कुछ कुछ दिन पर अपना बदलते रहिए, तो मतलब उनसे भी अल्टरनेट बढ़िया डेज पे आएगी। बदलना, अल्टरनेट डेज पे बदलना है, या 4-5 दिन करके फिर 4-5 दिन बदलना है? अब मैं पाठक सर बताएंगे, हालांकि मैंने असली तो अपने एक में पेशेंट आप को ना लिया। अभी सहस्रादी तेल बहुत दिन किए ना, अभी 3 महीना शीर वाला तेल का करिए, नहीं, बृहण। बहुत दिन नहीं हुए, अभी मुझे 1 हफ्ता ही हुआ है। उससे लेकिन फायदा नहीं हुआ ना आपको? हाँ, फायदा है, वो मतलब पहले से तो फायदा है, ऐसा तो मतलब नहीं है। पेट साफ हो रहा है बस। पेट साफ हो रहा है ना, नींद नहीं आ रही है ना। नींद नहीं आ रही। वो देखिए आपके बोतल के पीछे पीछे आपके एक तेल दिख रहा है हमें, वही है क्या? तेल नहीं है ये, तो वो है, अभी मैंने ये भी लेना शुरू किया है, द्राक्षारिष्ट। अच्छा, ये एवीपी सेकंड का करता दिख है रहा वो, है। इसलिए हाँ जी, चाहिए एबीपी इनको। का है जी। भ्रंगण तेल चाहिए बजाय सहचर तेल के, क्योंकि सहचर तेल तो लेखन का काम करता है। हाँ, ब्रीहण करना है क्योंकि एट्रोफिक चेंजेस है ना। ब्रीहण हाँ करना है, हाँ, शीर बला लीजिए। साथ में शीर यदि वाला, आप ठीक है। पाचक लो तो और भी अच्छा रहेगा, ताप्यादि चंदन। लो, धातु पाचक। क्योंकि जो आपने 15-20 साल आपके बीपी का जो कंप्लेंट रहा है, उसका उसका कहीं इफेक्ट तो अपनी आर्टरी में और वेन में आया होगा, हार्ट में भी आया होगा। और ये जो है ना सर, क्या बोलते हैं, बृहत्वा चिंतामणि रस जो है, रसराज रस के साथ अगर आप लेते हैं तो ओल्ड एज के लिए भी बहुत अच्छा है, और बहुत बढ़िया नर्वाइन टॉनिक और कार्डियक टॉनिक होता है बृहत्वा चिंतामणि रस। बट सही तरीके से उसको लिया जाए, सुबह रसायन काल में 1 टैबलेट ही लीजिए, और बढ़िया से उसको क्रश कर लीजिए, क्योंकि महंगी टैबलेट होती है तो कई बार मान लो फ्लश में ऐसे निकल के अच्छा नहीं रहता, प्रभाकर क्रश। ले रहा हूँ मैं वैसे। के संग में यदि अपना अमल की है ना, अमल की रसायन हम्म। बढ़िया आएगा उसके साथ में, यदि उस तरह से तो उसको देना है तो। जी सर। हालांकि मेरा अपना वो है, जैसे मुझे बृहत्वा चिंतामणि रस बहुत पसंद है, क्योंकि जितना भी जहां भी दिया है बहुत शानदार रिजल्ट रहे हैं। तो आप बृहत्वा चिंतामणि रस सर अच्छी कंपनी का लेकर के उसको ले सकते हैं। अनपान में चाहे आप शहद के साथ में दूध रख लीजिएगा थोड़ा सा, हम्म। तो वो अच्छा रहेगा, बढ़िया रिजल्ट देगा। आप कुछ कुछ टाइम पर कुछ कुछ चीजें ले सकते हैं, जैसे मान लो उसको 10 टैबलेट हमने ले लिया, 10 वाला पैक, फिर कुछ दिन बाद हमने दूसरा ले लिया, इस तरीके से। तो लगातार अच्छा, ये भी नहीं कि एक साथ सारी ले लिया या एक साथ ढेर सारी दवाएं ले लिया। चेंज करके लेना है मतलब। हाँ सर, कुछ कुछ टाइम पर बदलते रहेंगे, और आप खुद ही बताएंगे, जैसे आपने सर्चर लिया था तो आपके पैर के दर्द में तो थोड़ा सा आराम आया है, लेकिन चूंकि हम्म। उस तरीके से चेंजेस वात के प्रकोप वाले, तो बात शामक तेलों में आपके पास क्षीरबला भी 101 आवर्ती है सर, बला सुगंधादि तेल भी है, और भी बहुत सारे ऑयल हैं जो अच्छे हैं, धनवंतर तेल की भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप अपना टाइम टाइम पर लेते रहिएगा, और सर से मंगा लेंगे तो जो सर वाला तेल तो और अच्छा है। सर मैं जो भेजूंगा ना, वो तेल से आपका इतना अच्छा नींद आएगा ना। आप एक दिन डालेंगे और बोलेंगे मुझे अच्छा नींद आने लगा। बस वो वही आ जाए तो बस ठीक हो जाएगा फिर। हाँ, और उसको कंटिन्यू करेंगे ना 6 महीना 1 साल, तो जो एट्रोफिक हम्म। चेंजेस है ना वो भी ठीक हो जाएगा सर। और वो जी, एक आई एक और। साइड, आई साइड पे ही फर्क पड़ेगा कुछ? हाँ, आई सेड हरिहर सर को पूछिए। आई सेड कितना अच्छा हो गया। सर का पार्किंसन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सब अच्छा हो गया। वो ना 101 बार बॉयल किया हुआ रहता है सर। तो वो ना मृदु पाकी रहता है, आप आराम से नाक जी में जी। 15-15 ml डाल सकते हैं, ड्रॉपर भेजूंगा। हम्म, महेंद्र सर ने भी यूज किया है, सबने यूज किया है, सबको अच्छा रिजल्ट है। गंगवार सर ने ठीक भी है। किया। बाल भी आ जाते हैं, बाल भी घने हो गए, काले हाँ, तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और सर ना क्या है ना, आप हमसे रोज बात करेंगे ना, आपको मजा आएगा। जी सर। हाँ,
हम सब आपके साथ में है सर। ये हो सकता है कि हम दूर हैं लेकिन हम सब साथ में हैं। जी। जी सर, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दीपन थैंक यू सर। पाचन अनुलोमन लीजिए, भूख बढ़ाइए, और जो आप लिक्विड पी रहे हैं वो द्राक्षासव, वो पीते रहिए, बहुत अच्छा हो जाएंगे सर। अभी तो आपको ठीक 100 है। साल जीना है, हमारे साथ रहना है जी। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और डॉक्टर प्रीति मैडम, आप कोई वो पेशेंट का कुछ बताना चाहती हैं? प्रीति मैम, किसी को कुछ बोलना है? अभय सर, हाँ बोलिए प्रणाम सर। प्रीति मैम। जी बोलिए। और सर पेशेंट सर अभी उसको सतपुष्प ऑयल का मात्रा वस्ती स्टार्ट कर दिया तो है। उन्होंने कुछ बोला अप डाउन मात्रा बस्ती से? सर कुछ भी नहीं सर, थोड़ा मैंने क्वांटिटी बढ़वाई है मात्रा वस्ती की, ठीक है 60 ml बोला है उसे। सर एक और पेशेंट आई है, मतलब उसने अभी फोन से कांटेक्ट किया है, तो मैडम, वो कब आप तक? ना बहुत इंटेलिजेंट है और इतना धीरे से बोलती है, थोड़ा जोर से बोलिए ना प्लीज। सर हाँ सब हाँ सो एक्चुअली घर में ना, इसलिए मैं हाँ, जो। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। सर एक और पेशेंट आई है सर, उसको भी पीसीओडी का ही प्रॉब्लम है, बट उसके 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। मिस कैरेज होने का क्या हेतु है? वो वेगावरोध है, स्ट्रेस है, क्या है हेतु है? सर उसका मतलब पहले से ही उसको पीरियड्स इरेगुलर आते थे, और उसने फॉलिकुलर स्टडी भी कराई थी, तो ओवा भी अच्छे नहीं बन रहे थे। लेकिन तो उसी बीच में कंसीव हो गया। 22 मई को कंसीव हुआ था, और अभी 20 अगस्त को उसने टीवीएस कराया, तो ब्लाइटेड ओवम था उसमें, लोग मिस्ड अबॉर्शन में हो गया था, तो फिर डीएनसी करवाई है उसने। डीएनसी करवाना भी वात प्रकोप कराता है। आप एक काम करिए मैडम जी, आप उनका केस टेकिंग करिए पूरा अच्छे से, पूरा हेतु निकालिए, और अभी उनको बोलिए कि अपने उसका हस्बैंड से हेतु, थोड़ा दूर रहे। हाँ बोलिए। उनसे बोल दे उसका हेतु सर, बाहर का खाना है, और क्योंकि शादी को 2-3 साल हो गए हैं और 2 मिसकैरेज हो चुके, तो स्ट्रेस भी है। और बाकी मतलब लाइफ स्टाइल का जितना गड़बड़ हो सकता है, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये सब चीजें हैं। वेग अवरोध नहीं है, बाकी उसके अलावा और मतलब काफी चीजें हैं। सर, सर आप सुन रहे हो? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे कॉल आ रहे थे। हाँ, तो देखिए मैडम जी, उनको बोलिए कि आपके शरीर में कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका गर्भाशय में प्रॉब्लम है, आपके ओवा में प्रॉब्लम, कंसीव तो हो ही जाती है लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रही है। उसका कारण उनको बताइए कि ऋतु सर क्षेत्राम्बु बीजानम, आपका मैं जो। हाँ बोलिए। लगातार, सर कॉन्स्टिपेशन भी रहता है उसको लगातार। तो ये सब चीजें उसको ठीक करना पड़ेगा ना। आप वमन कराइए, विरेचन कराइए, विरेचन, दीपन पाचन अनुलोमन स्नेहन करा के, सर अभी फिर उनको दीपन अच्छे से गर्भ संस्कार करके फिर कंसीव करने को बोलिए। हाँ सर, अभी 6 मंथ तक तो मैंने कहा है कि 6 मंथ तक तो अभी कंसीव नहीं करना है। हाँ और में उसको वही क्या कहते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन और रस रक्त पाचन और गर्भाशय शुद्धि, थोड़ा सा ऐसा प्लान करूंगी, सोच रही हूँ। हाँ, और घृतपान कराइए, फल घृत वगैरह या नॉर्मल ताड़ी मादी घृत वगैरह। स्नेहन होगा तभी, या बस्ती दीजिए, बस्ती, मात्रा बस्ती, क्योंकि स्नेहन नहीं होगा तो वो फिर से सस्टेन नहीं कर पाएगा। जी सर। सर वात उसके का से प्रकोप है, पहले तो मेंसेस को रेगुलर करना पड़ेगा आपको पूरा हाँ अच्छे सर। से, गर्भाशय को बल देना पड़ेगा, तभी वो प्रजास्थापन गण के द्रव्य भी देना पड़ेगा। आप केस टेकिंग करिए, फिर मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल बताऊंगा क्या करना है। जी जी सर। सर लेकिन वो पेशेंट पास नहीं है, दूर है काफी, तो ठीक मुझे है उसको ना, फोन पे बात करा दीजिए, या आप ही केस टेकिंग करिए, फोन पे ही हो जाएगा ना, उसमें क्या है। जी सर। है ना, फोन पे ही बात कर लिया तो पता चल जाता है ना केस टेकिंग करके। जी सर। सर और क्या कहते हैं, अभी उसके टेस्ट भी कुछ नहीं, पहले अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें पीसीओएस आया था। हाँ, तो अच्छा, ये क्या बहुत सारे गर्भाशय में दुष्टि है उनको, सब हाँ जगह सर, दुष्टि है, इसीलिए ऐसा हुआ है। यही से ही प्रॉब्लम है कि इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, बहुत स्कैंटी पीरियड्स हैं। स्कैंटी आ रहे मतलब वहां पे आर्तव स्त्रोतस में क्षीणता है, इसीलिए आपको ना वात का प्रकोप है बहुत ज्यादा। स्त्रोतस सब शुद्ध करना है आपको, और वहां पे मतलब आर्तव जनन के लिए भी कुछ दवाई देना है, जैसे तिल का काढ़ा, गुड़ डाल के देना है, ग्रंथिरस फॉर्मूला देना है, हॉर्मोन। एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छा करना है। इसको 6 महीना तो चाहिए हमें पूरा अच्छे से। जी सर। आप सर वो उनको ये बोलिए कि अगर वो दोनों बच्चे आ जाते हैं दुनिया में, और वो बच्चों को कोई सेरेब्रल पाल्सी होता
या फिर डाउन सिंड्रोम होता या कोई मति मंदता होती, तो वो बच्चे को कैसे संभालती पूरा लाइफ? बोलिए कि वो जो नेचर क्या है ना, प्रकृति है, वो गलत चीजें नहीं लाती है इस दुनिया में। प्रकृति फल देती है तो अच्छा फल देती है, अच्छा बच्चा उत्पन्न करना चाहती है। तो जो चीज नहीं प्रकृति को चाहिए था वो निकाल दिया। बोलिए अभी आप अच्छा करिए सब चीज, जैसे जमीन को हम साफ करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, अच्छा बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, तब फसल अच्छी आती है, पेड़ अच्छा आता है। वैसे हम आपके पूरे बॉडी को शुद्ध करेंगे, फिर जो बच्चा होगा वो फल अच्छा आएगा, संतान अच्छी होगी आपकी। ऐसे समझाइए। सर काउंसलिंग तो मैंने उसके फोन पे अभी 2 बार की है, तो उसने एड्रेस भेजा, तो दीपन पाचन और हाँ अनुलोमन मैं उसको सेंड करूंगी यहाँ से। हाँ। आपने प्रीति मैम, आप कभी नारियल के पेड़ के पीछे नीचे खड़ी हुई हैं क्या? सर नहीं सर। कभी आप ना केरल में जाइए, साउथ इंडिया में, नारियल का जहाँ पेड़ होता है ना, कभी भी, जब से दुनिया बनी है आज तक, कभी भी नारियल का पेड़ जो है ना, वो कि कोई इंसान खड़ा है तो वो फल नहीं गिराता है कि मतलब किसी को इंजरी हो जाएगा, हेड इंजरी हो, ऐसा कभी नहीं होता है। इंसान हटता है फिर नारियल गिरता है। क्यों? प्रकृति का नियम है कि पेड़ हमेशा फल दे रहे हैं, अच्छी चीजें दे रहे हैं, तो वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वैसे ही यूनिवर्स अगर संतान उत्पन्न कर रही है तो वो अच्छा संतान देगी। तो मिस कैरेज हो रहा है या एबॉर्शन हो रहा है अपने आप, तो इसका मतलब है कि वो चीज नहीं है इस दुनिया के लायक, उसको बॉडी ने निकाल दिया, नहीं चाहिए ऐसा चीज, जी है ना? सर। जी जी आप सर। उनको ऐसे सर उसको काउंसलिंग करिए। थायराइड भी है जैसे, तो उसको थायराइड की भी मेडिसिन में दीपन पाचन के साथ ही स्टार्ट हाँ, कर वो दूंगा। थायराइड फॉर्मूला दे दीजिए और नस से दीजिए सबसे मेन। सर नक्शे सतपुष्पा का। हाँ, शतपुष्पा तो उसमें एचपीओ एक्सिस पे काम करेगा ना, शतपुष्पा तेल तो प्रजा स्थापन करता है, बहुत अच्छा है वो। सर वात का भी शमन करेगा सतपुष्पा। 100% पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करेगा। जी सर यही प्लान कर रही थी कि मैं दीपन पाचन लोमन के साथ थायराइड वटी और सतपुष्पा ऑयल का नक्शे ये तो स्टार्ट। आप मेरे से शॉर्टकट कर रही हैं, आप ना केस टेकिंग करके बताइए, फिर मैं अच्छे से प्रोटोकॉल बना के दूंगा आपको। ट्रीटमेंट तो आपको ही करना है, लेकिन प्रोटोकॉल सही होना चाहिए। जी सर। हाँ, ठीक है मैम, आप थैंक यू सर। बताइएगा। थैंक यू मैम। आप जी अच्छा करिए, इनका केस अच्छा सॉल्व करिए, फिर आपका नाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंट दूर का है, धारचूला एक जगह पड़ती है वहां पे। मैडम जी, मेरे पास पेशेंट ना कनाडा के हैं, अमेरिका के हैं, वो तो इधर आ भी नहीं सकते हैं, तो सर भी मैं लेकिन काउंसलिंग वहाँ करता हूँ। कोई टेस्ट भी नहीं हो सकते ना उसके, जैसे मैं एक बार उसका कराना चाहिए थी अल्ट्रासाउंड, तो अब जब वो यहाँ आएगी, यहाँ उसके रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने उसे बताया, तो तब मैं उसके टेस्ट कराऊंगी। वहाँ उसको कोई भी मतलब मेडिकल वैसे सुविधा नहीं है टेस्ट वेस्ट के तो लिए। अभी टेस्ट करा के फायदा क्या है? आप टेस्ट कराएंगी तो उसमें क्या कराएंगी आप? सोनोग्राफी कराएंगी, तो पीसीओडी देखेंगे सब, वो ठीक है, आप करवाइए ना। अभी 2-3 महीना उसको थोड़ा मेंटली रिलैक्स होने दीजिए, बाद में करवाइए ना। जी अभी ठीक है। स्ट्रेस में भी है, बार बार टेस्ट, बार बार टेस्ट, ये एबॉर्शन, ये सब। हाँ अक्टूबर में प्लान किया, अक्टूबर में वो यहाँ आएगी नेक्स्ट मंथ। हाँ, तब कराइए। तब तक प्लान। काफी हद तक वो शरीर से, मन से खुश हो गई होगी, मतलब उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम हो गया होगा। तो काउंसलिंग तो मैंने उसकी 2 दिन की है, तो उससे वो काफी अच्छा फील कर रही थी, कह रही थी, तो उसका खुद से फोन आ रहा है मेरे पास। हाँ, सही है। तो ठीक है, ठीक आप है। बाकी जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते जाइए। जी सर। जी मैम, अच्छा हो जाएगा सब। थैंक यू उसका एक तो मेंसेस रेगुलर करना है आपको, स्कैंटी मेंसेस को नॉर्मल 5 दिन आना चाहिए, ऐसे सर। करना है। ये सब पे काम करिए, अपने आप सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जी सर। मात्रा बस्ती सिखा दीजिए, मात्रा बस्ती करेगी वो, सब अच्छा हो जाएगा। मतलब मात्रा अवस्थी में मतलब जैसे पहले 15 डेज दीपन पाचन करूंगी, फिर जब रक्त पाचक ये सब प्लान करूंगी, तो उसमें हाँ मैंने सोचा कि मात्रा अवस्थी हाँ, और होगी। घृत पान जरूर रहेगा, क्योंकि देखिए बात है, कोई भी योनि व्यापत हुआ, मिस्ट अबॉर्शन, सब बात की वजह से होता है। तो घृत पान और बस्ती, मात्रा बस्ती जरूर देना है। कोई भी योनि व्यापत इनफर्टिलिटी के केसेस है, उसमें बस्ती मतलब स्नेह जाना चाहिए बॉडी में, बिना स्नेहन के नहीं होगा। जी सर। ठीक है। और जो ग्रंथिरज फॉर्मूला है ना, उसका आपने इफेक्ट देखा होगा कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्ट्रांग हो जाती है उससे। जी सर। हाँ सर हाँ ये सर
जी मैं एकदम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अच्छा हो जाता है उससे, इतना बढ़िया वो दवाई है। जी सर। जी मैम, ठीक है, फिर बताइएगा। जी सर thank हाँ, आप जो करेंगी ना प्रीति मैडम, वो दुनिया का सब जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो उतना अच्छा नहीं ट्रीटमेंट कर पाएंगे जितना आप अच्छा कर पाएंगी। इसलिए आप अपने पे विश्वास करिए, अपने शास्त्र पे विश्वास करिए, और you। उनको। वो हाँ, काउंसलिंग से ही वो आधा कुछ सही हो जाता है, हाँ, क्योंकि सही बात है। तो वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में रहता है ना, तो हाँ, काउंसलिंग से ही उसे काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आधी चीजें तो वहीं से सही हो जाती हैं। हाँ, और उनको बोले कि अभी बच्चा नहीं हुआ तो क्या अभी उम्र चली गई क्या, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है ना, आराम से होगा, अच्छा बच्चा होगा। जी सर ये सब तो मैंने तो समझा दिया है उसे, हाँ, लेकिन और बोलती रहूंगी बीच बीच में। हाँ, अभी प्रॉपर अच्छे से इलाज करिए, और वो फिर कंसीव करेंगी ना तो आप देखिएगा नॉर्मल डिलीवरी होगी उनकी, बिना कोई प्रॉब्लम के। अभी मैंने ठीक मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट दिया है, बहुत सारे जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो ना आयुर्वेद भी नहीं ले रहे हैं, और ना वो एलोपैथी ले रहे हैं, वो प्रेगनेंसी ऐसे ही ले रहे हैं, वो बस वो जाते हैं सोनोग्राफी कराते हैं, और बाकी खान पान अच्छा रखा है। मैंने आयुर्वेद उनको सिखा दिया है कि आपको अनार खाना है, आपको दूध लेना है, विरुद्ध अन्न नहीं करना है, बिना भूखे नहीं खाना खाना है। तो वो बोलते हैं हम कोई दवाई के बिना नेचुरली सब करना चाहते हैं। तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, मैं थोड़ी ना उनको प्रेगनेंसी में जबरदस्ती आयरन की टैबलेट, जबरदस्ती अपने लौह कल्प, जबरदस्ती मैं क्यों दूं। आयुर्वेद भी मत लीजिए, एलोपैथी में आहार में ही सब कुछ मिलेगा ना, लौह तत्व वगैरह। तो ठीक है ना। तो उनको प्रेगनेंसी में जो मेरे पेशेंट है, मैं उनको कभी लाऊंगा इधर, ना उनको पैरों में स्वेलिंग आ रहा है, ना बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, ना स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, ना कुछ आ रहा है, एकदम मतलब अच्छा ग्रोथ हो रहा है बच्चों का। किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, किसी का थर्ड चल रहा है, किसी का सेकंड चल रहा है। तो हम जबरदस्ती क्यों दवाई दे जब पेशेंट खुद ठीक हो। पहले के जमाने में मतलब सभी लोग डॉक्टर के पास जाके ही प्रेगनेंसी में दवाई लेके तभी डिलीवरी होती थी क्या, ऐसे तो नहीं था। नेचुरल वे में, एनिमल्स का भी नेचुरल वे में डिलीवरी होती है। तो इंसान को क्यों जरूरत है सब इतना सारा ये सब। हम तो और आजकल क्या है ना, डिपेंडेंसी बढ़ा दिया है, बना दिया है कि आपको कैल्शियम की गोली खानी है, आपको आयरन की गोली खानी है, आपको सिजेरियन करना है, आपको ये करना है, वो करना। आप बस टेस्ट कराइए ना, सोनोग्राफी का टेस्ट कराइए, बच्चा अच्छा है, खान पान में ध्यान रखिए, बस कोई सिम्टम नहीं है तो क्यों दवाई खाना है। वो है। मेरे जी पेशेंट च्यवनप्राश खाते हैं या स्वामला खाते हैं दूध पापेश्वर का, मस्त, और एकदम खुश हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ। तो आपको उनको शरीर ऐसा अच्छा कर देना है, स्ट्रांग कर देना है कि उनका प्रेगनेंसी नॉर्मल वे में हो, और उनको कोई जरूरत ना पड़े, वो आराम से रिलैक्स होके 9 महीना करके एकदम ठीक रहे, इतना अच्छा कर देना है। ठीक चलिए है। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्रीति मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। बाकी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, गंगवार सर, शशि मैम कुछ बोलना चाहते हैं, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर। हाँ सर बोलिए। सर 7-8 साल मैंने अभ्यंग किया सुबह में, हाँ, और 7-8 साल तो रेगुलर 2 महीना, जब ग्रीष्म ऋतु आते हैं उसी टाइम में अनुलोम विलोम ये सब नहीं करता था, न कि योगा, लेकिन हाँ, करता था। फिर भी मेरे को ये अटैक आ गया, तो मेरी गलती कहाँ होगी। अटैक आ गया तो गलती कहाँ हो गया। तो आपने ही एक दिन बताया था कि आप रात्रि जागरण करके डिलीवरी कराते थे, स्ट्रेस में रहते थे, आपने ही बोला था ये बात। हाँ, रात्रि जागरण होता था तो उसी टाइम सर पे। तो ये अपना हार्ट का जो साइकिल है, उसको रिलैक्स होना चाहिए। हार्ट दिन भर काम करता है, उसको आराम नहीं मिलेगा तो वो अटैक आएगा ही ना। और बीड़ी भी तो पीते थे। हाँ, बीड़ी पीते थे, हाँ बीड़ी और स्मोकिंग सिगरेट किया। पीते थे। हाँ स्मोकिंग किया था सर, 7-8 साल किया था। तो फिर आपकी होगा, हमारी थोड़ी होगा वो। मैं एक बात बताऊं, मेरे पास एक ना ये कस्टम ऑफिसर आते थे, उनको डायबिटीज था, तो वो मेरा दवाई ले रहे थे, और एलोपैथी का भी ले रहे थे, और तब भी उनका शुगर लेवल 700-800 आता था। कभी कभी बहुत ज्यादा होता था, फिर कम होता था, फिर ज्यादा आता था, कभी कभी 500 जाता था, कभी 700 जाता था। फिर इंसुलिन लेके फिर, तो वो मुझे बोलने आए, कंप्लेन करने आए कि मेरे पे कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, मैं तो सब परहेज पालता हूँ, चावल नहीं खाता, फ्रूट्स नहीं खाता, मीठा नहीं खाता, मैं तो सब परहेज पालता हूँ।
तो फिर उनकी वाइफ क्या बोली कि ये सब परहेज पालते हैं लेकिन 1 किलो अंगूर रोज खाते हैं। तो ऐसे आप सब अभ्यंग उभ्यंग सब करते थे, लेकिन जो स्मोकिंग, बीड़ी, रात्रि जागरण ये तो कर रहे थे ना, हेतु सेवन तो हो ही रहा है। नहीं नहीं, बीड़ी तो 25 साल पहले मैंने छोड़ दी, बाद में यह सब कर रहा था। हाँ, तो हार्ट बीड़ी अटैक आएगा ही ना सर, जो रात्रि जागरण करते हैं, सोते नहीं है, उनको आएगा ही ना। और रात्रि जागरण और मानसिक थोड़ा स्ट्रेस तो रहता था, कब डिलीवरी होगी नहीं, ऐसा बोला। हाँ, ये सही बात है। तो अब ना सर ये प्रिकॉशन लेके, हाँ कुपत देखिए, उस टाइम भी सर इतना अभियान किया, रखते हैं ना, ये मैं भी दे रहा बस। जो तो यदि 3 महीने आपने दारू वगैरह का सेवन किया है तो वो 10 साल बाद में रिजल्ट दिखाएगा कम से कम। अपने शरीर में उसके जो दुष्प्रभाव है वो बने ही रहते हैं। हाँ यदि सर, अपन ने उसको दूर किया, उसके उसके साथ ही ये पंचकर्म वगैरह कर लेते साथ में छोड़ने के बाद, तो उसका हाँ दुष्प्रभाव खत्म हो जाता। हाँ वो सही बात। तो इसलिए दुष्प्रभाव तो उसके होने ही थे, क्योंकि आपके शरीर में उसने प्रभाव तो छोड़ा ही था जो आपने किया था वो कुपथ। हाँ वो सही बात। तो सर उसी टाइम इतना अभियान किया ना, फिर भी रूख स्किन रहते थे। और हाँ, जब तो ये वो हेतु सेवन ज्यादा था। बस्ती शुरू कर दिया तो तब से स्किन इतनी रूक्ष नहीं रहते। सर लेकिन हेतु सेवन इतना ज्यादा था कि वो अभ्यंग भी कम पीछे पड़ गया, कम हाँ, कर। वो हो गया आपको वो तो। सही वो बात। टब में जो तेल में नहाते हैं ना, उस तरह से करना चाहिए था कम से कम। वो जब जाके उसकी व्यवस्था बनती अच्छी। हाँ, और नहीं तो बस्ती, अभी आपने सर हरिहर सर बस्ती लिया तो आपको कितना मजा आया, बस्ती से हाँ वो कितना अच्छा पैदा हुआ। थोड़ा अच्छा रहा सर, बस्ती ने काम किया अच्छा। हाँ, तो अभी ये जो मैडम बता रही थी ना, प्रीति मैम, कि वो पेशेंट को मिस्ड अबॉर्शन हो गया, ये अबॉर्शन हो गया, तो उसका हेतु मैडम खुद ही बता रही थी, कॉन्स्टिपेशन है, जंक फूड खाना है, स्ट्रेस है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सारा हेतु तो यही बता रही हैं। और फिर इरेगुलर मेंसेस है, इरेगुलर मेंसेस को अभी तक ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया, मात्रा बस्ती चाहिए तभी तो मेंसेस रेगुलर, स्कैंटी मेंसेस है, मतलब वातला योनि व्यापक जैसा है सारा। तो जब तक वो वायु शमन नहीं होगा तब तक वो ठीक ही नहीं हो पाएंगी। हेतु सेवन तो होता ही है ना। योगा में भी गलती होगी ना सर मेरे ख्याल से, हाँ, क्योंकि मैं 45 मिनट पूरा करता था, 45 मिनट। वो ठीक है, लेकिन रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, बॉडी को रिलैक्स होके सोना चाहिए, सपना नहीं आना चाहिए, गहरा नींद होना चाहिए। हाँ वो सही बात है। और अभी क्या है, सर दो हाँ, तीन दिन से ऐसा लगता है कि नींद सपने में ही आती है, ऐसा लगता है। तो आप नस से लीजिए ना सर। सर आपने चरक संहिता पढ़ा है, उसमें त्रैषण्य अध्याय पढ़ा होगा, उसमें 3 ऐषणा बोलिए। पहली ऐषणा क्या है, प्राण ऐषणा, अपने प्राणों की अच्छा मतलब रक्षा करने का ऐषणा होना चाहिए। फिर परलोक ऐषणा और धन ऐषणा ऐसे बोला है। तो अगर आप पैसा या नाम या समाज के लिए काम कर रहे हैं और खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होगी ना सर। हाँ सर। हाँ, हम सही हैं तभी ना हम दूसरों को करेंगे ठीक, हम बीमार नहीं हैं तो क्या सर, करेंगे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ सर कि मेरी भी गलती तो होती है, इससे क्या। कोई बात नहीं, इंसान है तो हम गलती करेंगे ही, लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है सर, आप अपने पे ध्यान दीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। अभी आपको 100 साल 110 साल तो जीना ही है आराम से। ठीक, सही बात है। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, 10 बजने वाला है। आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। और आप लोग हमसे रोज बात किया करिए और नस से लिया करिए। और फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल अगर सर अलाउ करेंगे तो मैं कल मिलूंगा, नहीं तो हम सर मंडे। उनका फोन आ गया था, किनका? वो अरविंद भाई का, तो वो बोलता है कि कल सर मैं मुझसे बात करेंगे वीडियो हाँ, कॉल पे। हाँ करूंगा जरूर। कितने बजे तो उसको बुला लो। कभी कभी भी, मैं कभी भी करूंगा। अच्छा तुम। ठीक है सर, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं, थैंक यू, गुड नाइट। प्रणाम। अच्छा। नमस्कार। प्रणाम सर, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।